हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कई सारे क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में अपलोड कर दिए हैं। आप क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं वहां से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक हमारे चैनल तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट। तो क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी में जो चैप्टर है हमारा वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी हमारे साथ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। तो हमें जनरल एंट्री करना है इसकी। देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री रेक्टिफिकेशन का जो बेसिक क्लास था मैंने पार्ट 1 में आपको अपलोड कर दिया है, वहां से आप पहले बेसिक पढ़ लें इसका कि कैसे क्या करते हैं हम एंट्री, कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है, वो सब मैंने बेसिक क्लास में बताया था और क्वेश्चन में भी आता रहता है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं। ₹1000 फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक। 1000 रुपए बिल्डिंग सेल हुई थी, बिल्डिंग को बेचा गया था 1000 रुपए में, लेकिन उसे लिख दिया सेल्स बुक में। अब देखिए ये रियल अकाउंट से कनेक्ट है। बिल्डिंग सेल हो रही है, तो बिल्डिंग अगर सेल हो रही है तो बिजनेस से क्या जा रहा है, बिल्डिंग। तो जो चीज बिजनेस से जाती है क्रेडिट वोट गोज आउट। जो चीज बिजनेस से जाती है, रियल अकाउंट का रूल हमारे ये कहता है कि जो भी चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, जो चीज बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। तो जब हम बिजनेस में बिल्डिंग को सेल करेंगे तो बिल्डिंग हमारे पास से जाएगी। तो बिल्डिंग को हमें करना था क्या, क्रेडिट। लेकिन बिल्डिंग को क्रेडिट करने की जगह इनने किसको क्रेडिट कर दिया, इसको लिख दिया सेल्स रूप में। मतलब सेल्स क्रेडिट हो गई। सेल्स कब क्रेडिट होती है, जब कोई गुड्स सेल किया जाता है। तो यहां पर गुड्स सेल नहीं किया गया, बिल्डिंग सेल हुई है। तो बिल्डिंग को हमें करना था क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट हो गया कौन, सेल्स। अब हम क्या करेंगे, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई। अब सेल्स को तो क्रेडिट होना नहीं था, हम क्या करते हैं कि सेल्स को कर देते हैं डेबिट। सेल्स की डेबिट कर देंगे तो सही हो जाएगा, और बिल्डिंग को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री करते हैं सबसे पहले हम। तो सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गई उसको हम कर देते हैं डेबिट। एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, बिल्डिंग को। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1000। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई थी तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और बिल्डिंग क्रेडिट नहीं हुई थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नरेशन सिंपल वही लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सबसे पहले हमने बिल्डिंग को सेल किया था, लेकिन सेल्स हो गई थी क्रेडिट, सेल्स को हमने कर दिया डेबिट और बिल्डिंग को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सेकंड नंबर पे। परचेज्ड मशीनरी ₹2000, मशीन खरीदी, परचेज की 2000 रुपए की, बट इट वाज एंटर्ड इन रिपेयर्स अकाउंट। लेकिन उसको लिख दिया कहां पर, रिपेयर्स अकाउंट में। अब मशीन परचेज हुई थी तो बिजनेस में मशीन आई थी, तो जो चीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे। मशीन को करना था हमें डेबिट, लेकिन हमने कर दिया किसको, रिपेयर्स को मैं लिख दिया, उसे रिपेयर्स को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर्स एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स को डेबिट कर दिया गलती से, जबकि डेबिट होना थी मशीन। तो हम क्या करेंगे, मशीन को कर देंगे डेबिट, और रिपेयर्स जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। मशीन को हमने डेबिट कर दिया और रिपेयर को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट रहेगा, 2000। ठीक है, 2000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग, नरेशन वही लिखना है आपको सभी एंट्री में, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये सेकंड एंट्री कंप्लीट हुई। पहली एंट्री में क्या हुआ था कि हमने बिल्डिंग को सेल किया था, सेल्स में लिख दिया था, तो सेल्स को हमने डेबिट करके बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री में हमने मशीन परचेज की थी, उसको रिपेयर में लिख दिया था, तो रिपेयर को हमने क्रेडिट कर दिया और मशीन को डेबिट कर दिया। इसको आप नोट कर ले, 2 एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। थर्ड एंट्री पे आते हैं। चलिए थर्ड एंट्री क्या बोल रही है हमसे,
फर्नीचर परचेज्ड ₹3,000 वाज इंटर्ड इन परचेज अकाउंट। अब हमने फर्नीचर परचेज किया 3,000 रुपए का, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा बिजनेस में, तो जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर को डेबिट करना था। इन्हें फर्नीचर को डेबिट करने की जगह किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। परचेज गलती से डेबिट हो गया, जबकि परचेज को कब डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं। तो यहां पर हमने फर्नीचर परचेज किया, एसेट्स आई है बिजनेस में, तो एसेट्स अगर बिजनेस में आ रही है तो रियल अकाउंट हमारा ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे। तो हमें फर्नीचर को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट गलती से कर दिया, तो हम परचेज को कर देते हैं क्रेडिट और फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया और परचेज को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट रहेगा, 3,000 अमाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम बीइंग फर्नीचर परचेज, सॉरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं हम, तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सिंपल सा नरेशन लिख देना आप, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मेरे को जर्नल की याद आ गई, मैंने जर्नल का नरेशन लिखने लगा था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री में ₹4,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट फ्रॉम नितिन, 4,000 रुपए इंटरेस्ट हमें नितिन से रिसीव हुआ, वाज इंटर्ड इन हिज पर्सनल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इनकम्स को क्रेडिट करो, लेकिन इनकम को क्रेडिट करने की जगह इन्हें नितिन को ही क्रेडिट कर दिया, नितिन के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, जबकि पर्सनल अकाउंट में नहीं लिखते हम, इनकम एक्सपेंडिचर के लिए हम किसी भी नाम का यूज नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट में किसी का भी नाम नहीं आता, आप जैसे सैलरी दें, आप वेजेस दें, आपको इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, इसमें आप किसी का नाम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर 4,000 रुपए इंटरेस्ट हमें मिला था नितिन से, हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था क्योंकि इंटरेस्ट मिला था, लेकिन इंटरेस्ट की जगह नितिन क्रेडिट हो गया, नितिन गलती से क्रेडिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, नितिन को गलती से क्रेडिट हुआ, नितिन को कर देंगे डेबिट, तो वो सही हो जाएगा, और इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी क्या, कि नितिन जो गलती से क्रेडिट हो गया वो हो जाएगा डेबिट। एंट्री बनेगी नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन को हमने डेबिट कर दिया टू, और क्रेडिट किसे कर देंगे हम, इंटरेस्ट को, नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना अमाउंट रहेगा, 4,000। 4,000 से हमने नितिन जो गलती से क्रेडिट हो गया तो उसको कर दिया डेबिट, और इंटरेस्ट को कर दिया हमने क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना, तो ये 4 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री में ये था कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर की जगह हमने परचेज को डेबिट कर दिया था, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री में नितिन से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, लेकिन नितिन को क्रेडिट कर दिया था, तो नितिन को गलती से क्रेडिट कर दिया था, हमने उसको कर दिया डेबिट, और क्रेडिट किसे कर दिया, इंटरेस्ट को। तो ये 2 एंट्री और हो गई, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए अब हम आते हैं लास्ट एंट्री पे, फिफ्थ एंट्री पे। क्या बोल रही है एंट्री, ₹1,500 वाज डेबिटेड टू सीमा अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रमाज अकाउंट। क्या बोल रहा है वो, 1,500 रुपए डेबिट किए, किसको, सीमा के अकाउंट में डेबिट कर दिए, जबकि रमा के अकाउंट में डेबिट करना था। 1,500 रुपए डेबिट हो गए किसमें, सीमा के अकाउंट में, जबकि डेबिट किसको करना था, रमा को। तो हम क्या करेंगे, सीमा गलती से डेबिट हो गई तो सीमा को कर देंगे क्रेडिट और रमा को कर देंगे डेबिट, क्योंकि सिंपल सा है कि ₹1,500 वाज डेबिटेड टू सीमाज अकाउंट। हमने 1,500 रुपए सीमा के अकाउंट में डेबिट कर दिए इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रमाज अकाउंट। रमा के अकाउंट में डेबिट करने की जगह सीमा के अकाउंट में डेबिट हो गए, तो हम क्या करेंगे, रमा को डेबिट कर देंगे। एंट्री बनेगी रमा अकाउंट डेबिट टू
सीमा अकाउंट। रमा को हमने डेबिट कर दिया और सीमा को हमने जो गलती से सीमा डेबिट हो गई थी उसको क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट रहेगा 1500। 1500 रुपए से हमने रमा को डेबिट कर दिया और सीमा को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये सिंपल सी 5 एंट्री थी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप बहुत अच्छे क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। थोड़े से जनरल के रूल्स हमें पढ़ना पड़ते हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ नए टॉपिक लेकर आऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। तब तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे भी आप प्लीज फॉलो कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।